बच्चे मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं इस बात से कि उनके पेरेंट्स उनको फोन चलाने से मना करते हैं, एकदम। उसको अगल बगल के बच्चों से कंपैरिजन करते हैं। कुएं से जब पानी खींचते हैं तो पानी के साथ साथ कचरा भी आता है। एकदम। तो कल्चर का कचरा आ गया है हमारे अंदर। पेरेंट्स इस बात से इनसिक्योर हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप पे एक स्टेटस देख लिए हैं कि उनके रायपुर में रहे रिलेटिव का जो बेटा है ना, वो एकदम। 95% लाया है। तब आप सपोर्ट कर सकते हैं, डिसीजन थोप नहीं सकते। चलिए सोच के देखते हैं, आपने 12th फेल मूवी क्यों दिखाई? ये बताने के लिए कि 12th फेल बंदा भी मेहनत करके आईपीएस बन सकता है। एकदम। बच्चे ने क्या समझ के देखी? 12th फेल होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं निखिल। अमित सर मेरे साथ बैठे हैं। बीइंग अ टीचर, हम साथ में काम कर रहे हैं, लगभग 8-10 साल हो गया। पंडा सर 20-22 सालों से अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने लमसम 10 साल के बच्चे से लेके 17-18 साल के बच्चे, कुछ कॉलेजेस के बच्चे जो 21-22 साल के भी हैं, अलग अलग एज ग्रुप के साथ लंबा टाइम बिताया है। दिन में 8-10 घंटे 12 घंटे कभी हम टीचिंग करते हैं, तो हम एक स्टूडेंट के ऑल ओवर एक्टिविटीज को हम फोकस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसा सोचता है, कैसा गुस्सा करता है, क्या चीजें उसको बुरा लगती है। अब पंडा सर 2008, 2010, 2014, 16, 17, पेंडेमिक 22, 23 हर सेशन में पढ़ाए हैं, तो वो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किए हैं और देखे हैं कि पहले के बच्चे कैसे होते थे और आज के 5G जमाने के बच्चे कैसे होते हैं। मैं पंडा सर से ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक छोटा सर्कल में होता है और जब एक बड़ा सर्कल में होता है, तो उसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा, पहले पेरेंट्स क्या करते थे, एक छोटे दुनिया में रहते थे, उनका घर होता था, उनके आस पड़ोस होते थे और उनका एक्सेस वहीं तक होता था जहां पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते थे, लमसम अपने गांव, अपने कॉलोनी, इतना। आज पेरेंट्स अपने फोन के माध्यम से दिल्ली का बच्चा कैसे करता है, हैदराबाद का बच्चा कैसे करता है, बेंगलोर के पेरेंट्स कैसे करते हैं, सब देख रहे हैं। एकदम। रायगढ़ का बच्चा ये देख पा रहा है कि गुजरात के पेरेंट्स उसके बच्चे के साथ कैसे करते हैं। एकदम। अमेरिका का बच्चा कैसे पलता है और लंदन का बच्चा कैसे फ्रीडम के साथ कपड़े पहनता है, कैसे घूमता है और कैसे 18 साल में उसको आजादी दे दी जाती है। पहले ये वो नहीं देखता था, आज वो देख पा रहा है, आज उसका सर्कल बड़ा हो गया है। तो ये सर्कल बड़ा हो गया है ना, तो वो अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से मैच्योरिटी लेवल में डील नहीं कर रहा है। वो अपने आप को कुछ चीजों में लंदन से कंपेयर कर रहा है और कुछ चीजों में अपने पेरेंट्स को डांट रहा है, या डांट नहीं पा रहा है तो उसके लिए हेट पैदा कर रहा है। तो मैं पंडा सर से पूछना चाह रहा हूं उनका व्यू कि ये जो सर्कल बहुत बड़ा हो गया है कि किसकी मम्मी कैसे करती है, किसके पापा कैसे करते हैं, किसका बच्चा कैसे करता है, व्हाट्सएप स्टेटस, रील, शॉर्ट्स के थ्रू, ये कैसे मैनेज होगा सर? पेरेंट्स कैसे बच्चों को संभालें और बच्चे कैसे पेरेंट्स को समझें? नहीं, बात बहुत बड़ी है और बड़ी तकलीफ दे भी है। पहले सोचिए कि आप जब छोटे थे, एज एन पेरेंट, आप पेरेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप छोटे थे तो आपका एक अपना होता था, मैं, मेरा घर। हमारे घर में तो ऐसे होता है, हमारे गांव के लोग तो ये करते हैं, मेरे मामा घर में ये बनता है। आजकल आपके घर में मोमोज बनता है, पास्ता बनता है, मैगी बनता है। ये ऐसा है कि दुनिया आपके किचन में चली आई है। किचन छोड़िए, आपके घर में चली आई है। आपने रोका? नहीं रोका। रोक पाए? नहीं रोक पाए। रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। आपका जो बच्चा है वो बचपन में कार्टून देखता था, नोबिता, डोरेमोन। उसके जो संस्कार है ना, वो दादाजी के दिए हुए नहीं है, वो नोबिता के दिए हुए हैं। वो जापानीज कल्चर में बड़ा हुआ, वहां से वैल्यूज सीखा। उसको पता है कि जब होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है तो कैसे छुपाना है। बहाने कार्टून ने कौन से सिखाया। देने हैं? हाँ, एकदम, बहाने कौन से देने हैं? कार्टून ने सिखाया। अब बच्चों को रोते हुए देखेगा, वो कार्टून में जैसे रोया जाता है, कोई कार्टून जैसे रोता है वैसे रोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर रोएंगे तो कुछ मिलेगा ना, आउटपुट में कुछ चाहिए। तो हम एक बड़ी दुनिया में जी रहे हैं, बहुत बड़ी दुनिया। एक छोटी दुनिया नहीं, एक बहुत बड़ी दुनिया।
आपने कल्चर खींच लिया, आपने पैंट खींचा, जींस पैंट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, और ये समझे कि खींचने से केवल वही आएगा, पैंट शर्ट एंड ऑल। बट आपको पता होगा कि आप कुएं से जब पानी खींचते हैं तो पानी के साथ साथ कचरा भी आता है। एकदम। तो कल्चर का कचरा आ गया है हमारे अंदर। आज बच्चा पेरेंट्स को दोस्त की तरह बिहेव कराना चाहता है, क्योंकि वो उसे देख रहा है बाहर में, हाँ हाँ वो सर्कल बड़ी हो गई ना, मेन तो यही है कि हाँ सर्कल बड़ी होगी। वो रायगढ़ के सरकमस्टेंसेस में या अपने सरकमस्टेंसेस में पूरा वो देखना चाह रहा है जो वो बाहर फोन में देखता है, जहां का सरकमस्टेंसेस अलग है। ऐसा हो सकता है कि वहां पे भी बच्चों को इस बात का कंप्लेन हो जो हमारे यहाँ अच्छा हो रहा है, बट हमेशा आज का पेरेंट्स अपना पॉजिटिव पॉजिटिव चाह रहा है और बच्चा वो चाह रहा है जो उसके लिए बड़ा अच्छा हो। तो जब हम कल्चर खींचे हैं और अमेरिकन कल्चर आ गया, तो आपको पता होगा कि 18 साल में वहां फ्रीडम हो जाता है, बच्चा जा सकता है, अपना कुछ भी कर सकता है, उसमें उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो आपका बच्चा ये चाहता है आपसे कि आप उसे रोक टोक ना करें, किसी भी तरह का रोक टोक ना करें। जब आप उसे टोकते हैं ना, तो उसको लगता है कि ये मेरे फ्रीडम के साथ मेरे छेड़छाड़ पर्सनल हो रही है। स्पेस के साथ छेड़छाड़ हो हाँ रहा है। हाँ, मेरे हाँ, हाँ, पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं। और वो आप पेरेंट्स को ये बोलता नहीं है। हाँ हाँ बोलता है, हाँ वो हाँ बोलता है, हाँ पापा ठीक है बोलता है, बट वो जहां मौका मिलता है बताने का ना, मैं बता रहा हूं सर, बड़े तमीज से बताता है। मेरे को तो बताते हैं बच्चे कि उनके पेरेंट्स उनको कैसे कैसे परेशान कर रहे हैं। बच्चे मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं इस बात से कि उनके पेरेंट्स उनको फोन चलाने से मना करते हैं, एकदम उसको अगल बगल के बच्चों से कंपैरिजन करते हैं। समझ रहे हैं? वो बताते हैं कि पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कंपैरिजन इज नॉट मोटिवेशन। एकदम कभी कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं है। मैं इस बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा सर, पेरेंट्स जब घर आता है तो वो सोचता है कि आज मैं मेरे बच्चे को इससे कंपेयर करूंगा ना, पक्का मेरा बच्चा उसके जैसा बन जाएगा। आज मैं ऐसे डांटूंगा ना कि मेरा बच्चा एकदम ट्रैक पे आ जाएगा और मैं जो बोलूंगा वैसा करने लगेगा। सर बच्चा ना सामने हाँ बोलता है सर, बट अगले दिन हमें आके बताता है कि उसके मन में कितना हेट भर रहा है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो आप एज एन पेरेंट ये समझिए कि आपका बच्चा आप जैसा बचपन नहीं जी रहा है। आपका बच्चा एक अलग ही दुनिया में है। उस दुनिया में उसको आपको रिस्ट्रिक्ट तो करना है, बट आप एग्जाम्पल सेट करके रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद के अंदर। जैसे अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि आपका बच्चा कम मोबाइल देखे, पहले आप कम मोबाइल देखिए। अगर आपको चाहिए कि आप का बच्चा पढ़े, तो आप उसके सामने पढ़ते लिखते हुए दिखिए। पहले के पेरेंट्स एटलीस्ट उपन्यास पढ़ते हुए मैंने अपने पापा को देखा है। न्यूज़पेपर पढ़ते थे। एकदम उपन्यास पढ़ते हुए, कहानियां पढ़ते हुए, है ना। हम लोग भी वो न्यूज़पेपर में संडे के दिन जो छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल भास्कर आया करता था, बाल वो भास्कर पढ़ा आया करते करता थे। था, सुडोकू आया करता था तो खेलते थे। एकदम। तो वो सब हम लोग करते थे, जो कि आजकल बच्चे एकदम नहीं देख रहे हैं। और बच्चों को ये बोला जा रहा है कि आप परसेंटेज लाइए, आप पढ़ाई करिए। आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाएं कभी भी पढ़ाई की तरफ इंस्पायर नहीं करेंगी अनटिल बच्चे को आप किसी तरह का कोई इंस्पिरेशन दे दें। उसको ऐसे जगह ले चलें, घुमाने ले चलें, साइंस म्यूजियम में, जहां साइंस हो, साइंस की बहुत सारी चीजें हों। जब वो उस एज ग्रुप का है, एटलीस्ट 8-10 साल का बच्चा, क्योंकि आप 15 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे को इंस्पायर नहीं कर सकते, पर 8-10 साल का अगर बच्चा है और आप उसको एक साइंस म्यूजियम में लेके जाते हैं और वहां वो कुछ विस्मित होने वाली चीजें देखता है, तो उस केस में उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। और उसको मत बोलिए कि नहीं बेटा तेरे को ये करना है। आप वो दिन ढूंढिए जब बच्चा आपसे बोलेगा कि पापा मुझे ये करना है या मम्मा मुझे ये करना है। और जब वो करने के लिए किसी चीज का डिसीजन लेगा, तो बोलना है उसको कि हाँ बेटा ये तेरा फाइनल डिसीजन है, तो हाँ तुमको यही करना है, हाँ तुमने रिसर्च कर लिया तो हाँ, तो ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप सपोर्ट कर सकते हैं, डिसीजन थोप नहीं सकते। इस जनरेशन को अगर आप डिसीजन थोपेंगे तो आप उनके दुश्मन हैं। आपको उनको बड़ा करते हुए बेल में लगे हुए लकड़ी की तरह बनना है, न कि जो उसको खींच करके support दे। लंबा करना है। मेन बात हो क्या जा रहा है सर, पेरेंट्स इस बात से इनसिक्योर हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप पे एक स्टेटस देख लिए हैं कि उनके रायपुर में रहे रिलेटिव का जो बेटा है ना, वो एकदम। 95% लाया है। तो अब वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बेटा
तुम भी 95 लाना है। तुम देख रहे हो ना तुम्हारे बड़े पापा का बेटा कैसे कर रहा है। एकदम। अब दिक्कत ये हो रहा है कि हम लमसम हजारों रिलेटिव्स के साथ, या हम हर कोचिंग एकेडमीज अपने बच्चों का जो रिजल्ट होता है, जो पढ़ाते हजारों बच्चों को है, रिजल्ट आता है 10 बच्चों का, उन 10 बच्चों का रिजल्ट वो ग्लोरीफाई करते हैं और वो सबको दिखता है क्योंकि हम सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। उन चीजों से अपने बच्चों को, अब ये वही वाली बात हो गई ना, दुनिया बड़ी हो गई है, सर्कल बड़ा हो गया है। सर्कल बड़ा होने के चक्कर में अपने बच्चे की योग्यता बिना जाने उस पे ये थोप देना कि तुमको ये रिजल्ट लाना है। सर 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को 20 तक टेबल नहीं आ रहा है। आज अपने बच्चे को बुलाइए आप ईमानदारी से, अब बोलिए 18 का टेबल पूरा पढ़ के सुना। हाँ, पूरा 7 पूरा का सुना पढ़ के नहीं सुना। 18 का टेबल पढ़ के सुनाने बोलिए, ठीक है। तो सर्कल बड़ा हो गया है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा अपने आप में यूनिक है। पहले जमाने में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते थे और आज से बेहतर पढ़ाई होती थी। पहले तो चीजें कम थी, सुविधाएं कम थी, लेकिन और अच्छे होशियार बनते थे। अभी तो सुविधाएं ज्यादा हैं और 10वीं का बच्चा भी कुछ नहीं जान पा रहा है। मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा। 12th फेल मूवी देखने गए थे आप, बच्चों को भी दिखाने लेके गए होंगे। चलिए सोच के देखते हैं आपने 12th फेल मूवी क्यों दिखाई। ये बताने के लिए कि 12th फेल बंदा भी मेहनत करके आईपीएस बन सकता है। एकदम। बच्चे ने क्या समझ के देखी, 12th फेल होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। वो समझ रहा है कि 12th फेल हो जाने के बाद भी आईपीएस बना जा सकता है। वास्तविकता यह है कि 12th फेल होने के बाद आईपीएस बनना इतना कठिन है कि उस एक घटना के लिए मूवी बनानी पड़ी है। हाँ, हाँ। और बच्चा उसे सीख रहा है कि 12वीं पास भी हुआ जा सकता है। एकदम। सब कुछ अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग पे बेस्ड है, परसेप्शन पे बेस्ड है। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं और अमित सर अलग अलग टॉपिक पे अपना अपना थॉट प्रोसेस रखेंगे। आप अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिस पे आप हमको सुनना चाहते हैं, चलो आप हमको सुनना भी नहीं चाहते, आप एक वाइड एंगल के थॉट चाहते हैं, तो हम इस बात के एक्सपीरियंस्ड हैं और हम काफी टाइम चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पेरेंटिंग पे बात कर चुके हैं। हम उस पर पढ़ाई कर चुके हैं। हम उस पे जरूर आपको एक सही सॉल्यूशन देंगे जिससे आपको एक फायदा होगा। चाहे आप अप्लाई करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कम से कम आपके दिमाग में एक व्यू तो आएगा। तो अगर ऐसे ही आप हमको और सुनना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चन हमें कमेंट करिए, हम जरूर अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस पे बनाएंगे।